फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन के आधार पर उन्हें पता चलता है कि तीनों अपचारी बालिकाएँ जो है वो स्कूटी से नागपुर गई हुई है और नागपुर में मेन गेट की चाबी को निकालकर और स्कूटी की चाबी को निकालकर मेन गेट के लगे ताला को खोल के तीनों अपचारी बालिकाएँ स्कूटी से फरार हो गई। 3 अपचारी बालिकाएँ जो है वो पहले से ये प्लान करती है कि यहाँ से भाग निकलना है। प्लानिंग के तहत तीनों बालिकाएँ जो है वो बाथरूम में जाती है और उनमें से एक बालिका ज़ोर से चीखने की आवाज़ निकालती है। तीनों प्लान के तहत बाथरूम में तेल गिराने या किसी आवाज़ करने की प्लान किए थे। आवाज़ आने पर कुछ घटना घटित होने की अंदेशा पर नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आती है। दरअसल परसों रात तकरीबन 8 बजे राजनांदगांव के नीलगिरी पार्क में स्थित बालिका संप्रेषण गृह से 3 अपचारी बालिकाएं जो है वो होमगार्ड और वार्डन को चकमा देकर भाग निकले। तीनों बालिकाओं में से 2 के ऊपर हत्या के जबकि 1 के ऊपर लूट का अपराध दर्ज है। तीनों बालिकाएं की उम्र लगभग 15 से 18 वर्ष के बीच है। भाग जाने की खबर सुनकर पुलिस विभाग में काफी हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों अपचारी बालिकाओं को नागपुर के लकड़गंज से हिरासत में ले लिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दरअसल जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव के नीलगिरी पार्क में बाल संप्रेषण गृह है, उसमें 3 अपचारी बालिकाएं जो है वो पहले से ये प्लान करती है कि यहाँ से भाग निकलना है। प्लानिंग के तहत तीनों बालिकाएं जो है वो बाथरूम में जाती है और उनमें से एक बालिका जोर से चीखने की आवाज़ निकालती है। चीखने की आवाज़ सुन वहाँ की वार्डन और वहाँ के सुरक्षाकर्मी बाथरूम में जाकर चेक करते हैं कहीं किसी प्रकार का गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही सुरक्षाकर्मी और वार्डन बाथरूम में जाते हैं, तीनों बालिकाएं उसे चकमा देती है। चकमा देकर दोनों को बाथरूम में बंद करती है और बाहर से लॉक कर देती है और स्कूटी की चाबी और मेन गेट की चाबी लेकर फरार हो जाते हैं। मेन गेट से गेट का ताला खोलते हैं और स्कूटी की चाबी से स्कूटी लेकर तीनों जो बालिका है वो फरार हो जाते हैं। क्योंकि ये पहले से प्लानिंग थी, इसलिए उन्हें मालूम था कि स्कूटी की चाबी और मेन गेट की चाबी कहाँ पे रखा है। इस मामले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाती है। पुलिस को जानकारी होती है। तकरीबन 8 बजे पुलिस तत्काल मौके पर जाती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है। उसके बाद फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन के आधार पर उन्हें पता चलता है कि तीनों अपचारी बालिकाएं जो है वो स्कूटी से नागपुर गई हुई है और नागपुर की टीम को सूचित किया जाता है। नागपुर की पुलिस टीम की सहायता से बिलासपुर की टीम जो है वो वहां जाती है और तीनों अपचारी बालिकाएं को हिरासत में ले लेती है। इस मामले को लेकर बसंतपुर के थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने इस मामले को विस्तार से बताने की कोशिश की है, सुनिएगा जरूर। धन्यवाद। कल शाम 8:30 बजे शासकीय बालिका संप्रेषण गृह से अधीक्षिका के द्वारा फ़ोन से सूचना दिया गया कि 3 अपचारी बालिका जो गंभीर मामलों में निरुद्ध है, परिचायिका और गार्ड को बाथरूम में बंद कर परिचायिका की मोबाइल, पर्स और उसकी स्कूटी को लेकर वहां से फरार हो गई। सूचना मिलते ही पूरे शहरों में नाकाबंदी की कार्रवाई की गई है और पता तलाश आना बसंतपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी। आज सुबह उनमें से 3 नाबालिग अपचारी बालिका में से एक बालिका अपने परिजन को फ़ोन लगाकर बताई कि मैं कहीं जा रही हूँ। उस फ़ोन नंबर से साइबर टीम्स का लोकेशन प्राप्त होने पर, उनका लोकेशन भंडारा नागपुर तरफ होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के थाना बसंतपुर पुलिस की टीम गठित कर नागपुर की ओर रवाना किया गया था। लोकेशन के आधार पर एवं नागपुर पुलिस की ट्रैफिक पुलिस के मदद से लकड़गंज थाना क्षेत्र से तीनों अपचारी बालिकाओं को थाना बसंतपुर पुलिस की टीम के द्वारा गठित की गई टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर शासकीय संप्रेषण गृह बालिका के अधीक्षिका को सुपुर्दनामा में दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष तीनों अपचारी बालिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। सर, आखिर ये धक्का देके चले जाने के बाद फिर गाड़ी लेके भाग जाना और नागपुर की ओर चले जाके धक्का देके कैसे चले गए, कहाँ से गाड़ी ले लिए और नागपुर कैसे चले गए लोग? मुझे लगता है इसमें इनकी पूर्व नियोजित प्लान थी, जो कि परिचायिका, जो उसको हाउस मर्डर भी बोलते हैं, हाउस मर्डर वहाँ पर बैठी हुई थी गार्ड के साथ, उनकी सुरक्षा में, तो तैनात गार्ड के साथ वहाँ हाल में बैठी हुई थी। बैठने के दौरान तीनों प्लान के तहत बाथरूम में
तेल गिराने या किसी आवाज़ करने की प्लान किए थे। आवाज़ आने पर कुछ घटना घटित होने की अंदेशा पर परिचारिका और गार्ड जब बाथरूम की ओर दिखने गए तो तीनों अपचारी बालिकाएं बाथरूम में ही उपस्थित थी। जैसे ही परिचारिका और गार्ड बाथरूम अंदर देखने की कोशिश किए, तीनों अपचारी बालिका उनको धक्का देकर बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर, क्योंकि परिचारिका हाल में बैठी हुई थी, उनके पर्स पे उनको पहले से ही पता था कि पर्स में मेन गेट का चाबी और स्कूटी का चाबी रखा हुआ है। उस पर्स को रखी हुई चाबी मेन गेट की चाबी को निकालकर और स्कूटी की चाबी को निकालकर मेन गेट के लगे ताला को खोल के तीनों अपचारी बालिकाएं स्कूटी से फरार हो गई। निश्चित ये बहुत ही गंभीर मामला था। तीनों अपचारी बालिकाएं एक साथ संप्रेषण गृह से भाग जाना और उनको रेस्क्यू करना एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे थाना बसंतपुर पुलिस रात भर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की और क्योंकि बालिकाएं नागपुर की तरफ भगी हुई थी, नागपुर की तरफ कैसे भगी, क्यों भगी, किस वजह से भगी, इसकी बाद में पता तलाश की जाएगी। फिलहाल के लिए तीनों अपचारी बालिकाओं को स्वस्थ हालत में सुरक्षित थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा नागपुर पुलिस के सहयोग से लकड़गंज थाना क्षेत्र नागपुर से रेस्क्यू किया गया है, जिनको सुरक्षित शासकीय संप्रेषण गृह राजनांदगांव में अधीक्षिका को सबूतनामा भी दिया गया है।